जेम्स जब अपने टीनेज में था तो उस वक्त वो अपने स्कूल के होमवर्क और असाइनमेंट से काफी परेशान रहता था, क्योंकि जब वो स्कूल से घर आता तो उसको वो काम फौरन करना पड़ता था जिसमें उसका काफी ज्यादा टाइम चला जाता था। अब एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो उसकी नजर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ी जो उस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। उनको देखकर जेम्स के माइंड में ये आया कि शायद कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से ज्यादा अच्छी होती है और जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो फिर मुझे इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा जितना कि मुझे अब झेलना पड़ रहा है। इस तरह की बातें सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है और जैसे तैसे करके अपनी स्कूलिंग पूरी कर लेता है, जिसके बाद उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। एंड गेस व्हाट, कॉलेज में जाने के बाद उसको ये मालूम पड़ता है कि जिस तरह की कॉलेज लाइफ उसने इमेजिन की थी वो तो बिल्कुल अलग थी। इवन कॉलेज की पढ़ाई तो स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि यहां पर उसको स्कूल के कंपैरिजन में और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स करने पड़ते थे। और सबसे बुरी बात तो यह थी कि असाइनमेंट्स बनाने में प्रोफेसर स्टूडेंट्स की कोई मदद नहीं करते थे। मतलब ओवरऑल उसने जो भी सोचा था यहां पर तो सब कुछ उसकी सोच के बिल्कुल अलग हो रहा था, जिस वजह से उसकी टेंशन और भी बढ़ जाती है। और इस टेंशन से होता यह है कि ग्रेजुएट होना तो दूर, वो फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाता है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाकर यह सोचिए कि आखिर जेम्स ने कहां पर गलती की थी। वो गलती यह थी, अगर जेम्स कॉलेज लाइफ के बारे में अपने माइंड में गलत एजम्पशंस ना रखता और कॉलेज जाने से पहले किसी कॉलेज ग्रेजुएट से सजेशन ले लेता तो उसकी यह हालत बिल्कुल ना होती। जेम्स की यह स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जिस तरह से स्कूल से कॉलेज जाने पर चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक वैसे ही हमारी रियल लाइफ में भी 30 से 35 साल की एज में आकर कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिनसे हम अपने टीन एज या यंग एज में बिल्कुल बेखबर होते हैं। फिर उस एज में आकर हमको ये रियलाइज होता है कि हमारी लाइफ तो वैसी बिल्कुल भी नहीं चल रही जैसा हमने सोचा था। चाहे हम अपने 20s में हो या फिर 30s में, हमारी लाइफ में चेंजेस होते रहेंगे और इनको कोई नहीं रोक सकता। पर ये चेंजेस सबकी लाइफ में एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जिस तरह से हर किसी के लिए उसकी सक्सेस का रास्ता अलग होता है, ठीक वैसे ही उनकी लाइफ में चेंजेस भी अलग होते हैं। जब हम अपने 20s की एज में होते हैं तो उस एज में हमारे ऊपर कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, जिस वजह से हम बिना किसी टेंशन के जैसा हमारे मन में आता है ठीक वैसी ही लाइफ जीते हैं। बट गाइस, 30 से 35 की एज तक पहुंचते पहुंचते हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और इस एज में आकर जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं तो आप इन सब चीजों को फौरन हैंडल नहीं कर पाते, जो सबसे बड़ा रीजन बनता है इस एज में आकर फ्रस्ट्रेशन में आ जाने का, क्योंकि उस वक्त हमें यह समझ में नहीं आता कि इस सडन चेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको 6 ऐसी डिफिकल्ट चीजों के बारे में बताऊंगा जो 30 से 35 की एज तक आने के बाद मैक्सिमम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। और यही डिफिकल्ट चीजें तब और ज्यादा पेनफुल बन जाती हैं जब आप उस वक्त तक अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो अगर आप इन सब चीजों को समझ जाते हैं और सिर्फ सोचते रह जाने की बजाय अपनी यंग एज में ही कोई बड़ा स्टेप ले लेते हैं तो आप 30 की एज से पहले ही इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी 30 या उससे ऊपर की एज में जा चुके हैं, आई एम श्योर वो इन सब चीजों को खुद से रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, योर नंबर ऑफ फ्रेंड्स विल डिक्रीज। जब आप अपने 20s में होते हैं तब आपके पास इतनी चॉइस और टाइम तो होता ही है कि आप ये चेक कर सकें कि आपके लिए कौन सी चीजें वर्क करती हैं और कौन सी नहीं। अपनी यंग एज में आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं और बहुत सारे नए दोस्त बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता जो कि हमें हमारी जिम्मेदारियों को रिमाइंड करा सके। इसलिए उस वक्त हम अपने दोस्तों के साथ सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं और पार्टीज करते रहते हैं। लेकिन 30 की एज तक आने के बाद आपकी एज के साथ ही आपकी प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं, जहां पर अब आप चाहकर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके ऊपर सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि अपने बीवी बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। फिर जब आप खुद को बेटर वे में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं तो इस प्रोसेस में आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करना या पार्टीज करने
जैसी चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते और अब आप अपने छोटों को भी अपना कीमती टाइम बर्बाद ना करने की सलाह देने लगते हैं एंड उन सब चीजों को करने से भी मना कर देते हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती। इस एज में आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर को बेटर बनाने में लगा होता है, जिससे खुद के लिए ज्यादा समय ना मिलने पर आपकी लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले बोरिंग होने लगती है। नंबर 2, योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल विल चेंज। अपने 20s में हम अपने हर तरह के डिसीजंस एक्टिव मोड में लेते हैं। मतलब किसी भी तरह का अगर हमको कोई डिसीजन लेना होता है तो हम बिना ज्यादा सोचे समझे वो डिसीजन फौरन ले लेते हैं और ये डिसीजन हम अपनी गट फीलिंग और एक्सपीरियंस के बेस पर लेते हैं। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर 20s में हमें कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए हम ज्यादा सोचते नहीं और उसे फौरन खरीद लेते हैं, बट जब हम अपनी 30s में पहुंचते हैं तो हमारा डिसीजन लेने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। जहां पहले हम एक्टिव मोड में डिसीजन लेते थे वहीं इस एज में हम रैशनल मोड में डिसीजन लेते हैं। मतलब हम कुछ भी चीजें खरीदने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने से क्या होगा और नहीं खरीदने से क्या होगा, ये सभी बातें। क्योंकि उस वक्त हमें कोई एक्सपेंसिव चीज क्यों नहीं खरीदनी है, इसके हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं और यही वजह है कि एडल्ट टीनेजर के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव और बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते। नंबर 3, यू माइट एक्सपीरियंस ए केस ऑफ प्री मिड लाइफ क्राइसिस। प्री मिड लाइफ क्राइसिस के ऊपर 2000 लोगों पर एक साथ सर्वे किया गया जिसमें लोगों से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए और सबसे ज्यादा लोगों से यह पूछा गया कि वो किस एज में सबसे ज्यादा लोनली और डिप्रेस्ड फील करते हैं। अब जिन जिन लोगों ने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उनमें से 21% लोगों ने यह बताया कि 30 से 44 साल की एज के लोगों को दूसरे ग्रुप के मुकाबले ज्यादा अकेलापन महसूस होता है और वही लोग सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड भी रहते हैं। इस सर्वे के रिजल्ट में यह बात सामने आई कि उन लोगों की बातों में वाकई सच्चाई थी, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोगों में ही सबसे ज्यादा बैड रिलेशनशिप देखने को मिलती है। अब रिलेशनशिप से यहाँ पर मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप से नहीं है, बल्कि आपके उस काम की रिलेशनशिप से है जिसमें आप खुद को फंसा हुआ मानते हैं। क्योंकि जब आप किसी जॉब या ऐसे काम में फंस जाते हो जो आपको पसंद नहीं आता पर फिर भी वो आपको पैसों के लिए करना पड़ता है, तो तब आपका माइंड ये चीजें आपको बार बार याद दिलाता है कि तुमने अपनी किस्मत बर्बाद कर ली जबकि तुम और बेहतर कर सकते थे। और इसी एक रीजन की वजह से इस एज ग्रुप के ज्यादातर लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं। नंबर 4, यू फोर्स टू लर्न टू लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अभी अगर आप अपने 20s में हैं तो इस एज में क्या आप हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं? मतलब आपको अपने फ्यूचर या पास्ट का कोई ख्याल नहीं आता? तो ऑब्वियसली इसका जवाब होगा यस। जबकि हमारे माइंड में तो हर वक्त ही अपने पास्ट या फ्यूचर के ख्याल घूमते रहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी यंग एज में होते हैं तब आपके माइंड में या तो अपने पास्ट की बातें घूम रही होती हैं या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं। पर 30s के हो जाने के बाद जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जिसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि कैसे भी करके खुद को और अपनी फैमिली को खुश रखना है, तो ऐसे में आप अपनी सोच पर भी प्रायोरिटीज सेट करने लगते हैं ताकि आपकी फैमिली खुश रहे। मतलब ना तो आप फ्यूचर की कोई चिंता करना चाहते हैं और ना ही पास्ट का कोई गम मनाना चाहते हैं। और ये चेंज आपके अंदर इसलिए आता है क्योंकि टीनेज के कंपैरिजन में इन सब बातों में ध्यान भटकाने का आपके पास टाइम ही नहीं बचता। इसलिए 30s की एज में आ जाने के बाद आप अपनी लाइफ में जो भी हो जैसा भी हो बस उसी में रहना चाहते हो, मतलब कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में। नंबर 5, स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर बॉडी। जब हम अपने 20s में होते हैं नो डाउट हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी काफी फिट और एनर्जेटिक बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारी बॉडी में भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और जो लोग अभी 30s में हैं वो बखूबी इस बात को खुद से रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह पहले वो बिना थके ही 10 से 12 घंटे तक भी काम कर लेते थे, बट वहीं अब 8 से 10 घंटे काम करने में भी आपके
मसल्स जवाब देने लगते हैं। बॉडी में चेंजेस होना 30s की एज में फील होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे न सिर्फ आपकी स्किन ओल्ड होती है बल्कि आपके ऑर्गन्स भी ओल्ड होने लगते हैं। मतलब पहले जहां आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता था, अब वो उस स्पीड से काम नहीं कर पाता, जिससे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाती है और इसी कारण से आप जल्दी थकने लगते हैं। इसलिए 20s वालों को अपनी बॉडी पर पहले ही ध्यान देने के लिए काफी एडवाइस किया जाता है। नंबर 6, यू रियलाइज इन्वेस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेविंग। ज्यादातर लोग अपने 20s में समझ ही नहीं पाते कि इन्वेस्टिंग करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। उन लोगों के माइंड में हमेशा ये बात घूमती रहती है कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तब मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा, और इसी चक्कर में उनकी इन्वेस्टिंग की शुरुआत ही नहीं हो पाती। और वो लोग जो 20s में आकर इन्वेस्टिंग ना करके सिर्फ पैसा सेव करते हैं, जब वो 30s में आते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से उनकी सेविंग की वैल्यू काफी कम रह जाती है, और ऐसे ही लोग फिर बाद में जाकर पछताते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैंने 20s में ही सिर्फ सेविंग करते रहने की बजाय इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो अगर आप भी आगे चलकर इस कैटेगरी में शामिल नहीं होना चाहते तो जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। वेल गाइस, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर लाइफ में थोड़ी चीजें मुश्किल भी हो जाती हैं तो इससे जिंदगी जीने का मजा कम नहीं हो जाता। मानता हूं ये चीजें डिफिकल्ट तो जरूर हैं, पर पहले ही इन चीजों की तैयारी करके और एक अच्छी लाइफ को बिल्ड करके आप इन फ्यूचर इन प्रॉब्लम को भी आसान बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।